अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ और पीवाईक्यूज के लिए, जिनको टॉपिक जो हमने चूज किया वो है एनएलएम एंड फ्रिक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने 10 पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे अबाउट काइनेमेटिक्स। तो आज की क्लास में हम 10 और पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे अबाउट एनएलएम एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.5. ओके, और जी आपको 10 लेना है। सवाल यह है कि हमारे पास एक मूविंग कार है, एक कार है हमारे पास, सपोज दिस इज अ कार, ओके, इट्स अ मूविंग कार एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट, देयर इज अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर। सपोज अगर ये फ्लोर है तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर। तो ये बॉडी और ये फ्लोर के बीच में जो म्यू एस की वैल्यू दैट इज 0.15, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग कार। तो ये जो बॉडी है, चूंकि इसको रेस्ट में रहना है और कार जो है, कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, तो क्या होगा, जो एम ए फोर्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एम। दिस इज द काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब ये मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वी विल राइट एम और ए मैक्स जो हमें निकालना है दैट इज इक्वल टू म्यू एस और एन है एम जी। यहां से एम और एम कैंसल, तो जो ए मैक्सिमम है दैट इज इक्वल टू म्यू एस टाइम्स जी। म्यू एस की वैल्यू है 0.15, so this is 0.15 into 10, that is 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसका ऑप्शन है बी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन जो था दिस इज फ्रॉम नीट 2023। ओके, नाउ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम नीट 2023। द क्वेश्चन इज देयर इज अ शेल ऑफ मास m व्हिच इज एट रेस्ट। हमारे पास एक शेल है जिसका मास जो है वो m है, और इनिशियली जो ये शेल है ये रेस्ट पे है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। अब समहाउ ये जो शेल है, दिस शेल बर्स्ट्स, ये शेल फट जाता है, टूट जाता है इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो इसके 3 पार्ट्स बन जाते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। और इन तीनों हिस्सों का जो मास है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि ये जो दो चीजें हैं इनका मास बराबर है और इसका थोड़ा अलग है, राइट। अब क्वेश्चन में और क्या बोला गया, क्वेश्चन में और बोला गया है इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास, जो दो ये हिस्से हैं जिनका मास बराबर है, दे विल फ्लाई ऑफ, ये लोग उड़ जाएंगे, चले जाएंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक इधर की तरफ होगा, एक इधर की तरफ होगा। ओके, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ये इधर की तरफ होगा, 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 तो कुछ भी आप ले सकते हैं, बट हमने एज ए कन्वेंशन ये इधर लिया, ये इधर लिया, सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और तीसरा जो है, इसका हमें वेलोसिटी निकालना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज we have to find the velocity of the third, और इन दोनों का velocity जो है वो v है। Okay, now we'll suppose this is fragment number 1, fragment number 2 and fragment number 3. Let's suppose the velocity of third fragment is v dash. Okay, इसका जो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका initial velocity 0 है, तो इसका initial momentum भी 0 होगा, तो we'll apply momentum conservation, that is initial momentum should be equal to final momentum. Okay, अब इसका मोमेंटम तो 0 है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि इसका मास जो है 2:1, तो दैट मींस इसका जो मास होगा दैट विल बी 2m/5, इसका मास होगा 2m/5 और इसका मास होगा m/5। ओके, नाउ क्वेश्चन इज इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, और इसका हमें फिर निकालना है, राइट। तो इसका जो मोमेंटम होगा दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम हम सबको पता है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन का भी ख्याल करना पड़ेगा। तो इसका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी 2m डिवाइडेड बाय 5 इनटू v i कैप। इसका मोमेंटम होगा 2m डिवाइडेड बाय 5 इनटू v j कैप, और इसका मोमेंटम होगा m डिवाइडेड बाय 5 इनटू v डैश। इसका हमें फिलहाल डायरेक्शन का कोई अंदाजा नहीं है। ओके, अब देखिए ये मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, यानी कि इनिशियल मोमेंटम 0, तो दैट मींस फाइनल मोमेंटम भी 0 के बराबर ही होगा। दिस मींस फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 2m/5 v i कैप प्लस 2m/5 v j कैप प्लस m/5
इंटू वी डैश इज इक्वल टू 0। ओके, अब m और m कैंसिल, 5 5 और 5 कैंसिल। ओके, अब यहां पे क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स वी आई कैप प्लस 2 टाइम्स वी जे कैप प्लस वी डैश इज इक्वल टू 0, राइट। सो आई कैन ऑल्सो से वी डैश जो है दिस इज इक्वल टू, इनका माइनस तो हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 2v माइनस आई कैप प्लस 2v माइनस जे कैप। ओके, दिस इज द वी वेक्टर। तो इस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर। ओके, यहां बोलेंगे माइनस 2v आई कैप माइनस, तो माइनस का स्क्वायर जो है प्लस होगा, तो इसका आंसर आएगा दिस विल बी 2 रूट 2 इंटू वी। ओके, सो वी डैश विल बी 2 रूट 2 इंटू वी, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन, 2 रूट 2 इंटू वी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और फिर यहां पे उसको कंजर्व करके आप लोगों को वेलोसिटी निकल सकता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg। तो हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है 0.15 kg। ओके, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। तो ये सपोज एक हाइट है हमारे पास, कोई टावर है जो भी है, इसकी हाइट है हमारे पास 10 मीटर। तो यहां से एक बॉल को जो है ड्रॉप किया जा रहा है। ओके, सो ड्रॉप अगर बॉल हो रही है तो आप सबको पता है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया वंस द बॉल हिट्स द ग्राउंड, जब ये बॉल नीचे ग्राउंड को टच करती है ऐसे, तो ये फिर क्या हो जाता है, बॉल फिर से रिबाउंड हो जाती है, तो ये फिर वापस यहां पहुंचती है। ओके, सो दैट मीन्स बॉल जो है वो पहले नीचे आती है यहां से, मान लो ये हाइट है, यहां से गिरते 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 बॉल यहां पे आ गई, फिर यहां से उठ के वापस अपनी हाइट को चली जाती है, राइट। ये क्वेश्चन है। अब आगे क्या बोला गया है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो आपको इंपल्स निकालना है। आई होप आप सबको पता है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज एफ इज इक्वल टू डीपी डिवाइडेड बाय डीटी, और एफ डी को दैट इज इक्वल टू डीपी, दिस इज व्हाट इज नोन एज इंपल्स। तो जो इंपल्स है, इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। ओके, सो इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन, अगर आप लोगों को अंदाजा होगा यहाँ पे यूनिट से भी आपको पता चलेगा कि इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, दिस इज केजी मीटर पर सेकंड, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम, जो इंपल्स है दैट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में आप इंपल्स बोलो, इंपल्स निकालो, या अगर आप चाहे तो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब देखिए, जब ये पार्टिकल, जब ये बॉल नीचे आएगी तो यहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh। ओके, बिकॉज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो u 0 है, a यहां पे g है, तो दिस इज 2gh। ओके, तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ओके, क्योंकि बॉल जो है, बॉल नीचे जा रही है, राइट, तो दिस इज माइनस j कैप। ओके, अब जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि जब बॉल जो है वो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जब बॉल जाएगी तो ये बॉल कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ऊपर जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट विल आल्सो बी 2gh, लेकिन वो होगा प्लस j डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, राइट। अब 2gh की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, g हमारा 10 है, h भी हमारा 10 है, तो दिस इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 10, सो दिस इज 10 रूट 2 minus j cap and this will be 10 root 2 j cap. Okay, अब हमें क्या निकालना है, we have to find change in momentum, और मास इसका कितना है 0.015। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा p that will be m vf minus m vi। ओके, राइट, या हम बोलेंगे दैट इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। ओके, तो डेल्टा v किसके बराबर होगा, इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू 20 रूट 2। ठीक है, 20 रूट 2 ये डेल्टा v होगा,
तो जो डेल्टा पी होगा, डेल्टा पी विल बी m इंटू डेल्टा वी, दैट इज 0.15. ओके, मास है 0.15, 0.15 इंटू 20√2. ठीक है, एंड द आंसर विल बी हाउ मच? शाबाश. So this will be 0.15 into 20 is 3 into √2. So this is 3 into 1.414. So this is near about 4.2. So this is 4.2 kg meter per second. Okay. So this is the correct option. Right. तो इसमें आपको क्या निकालना था? इम्पल्स. और इम्पल्स होता है बराबर FDT या चेंज इन मोमेंटम. राइट. तो आप चाहे इम्पल्स से याद रखो या चेंज इन मोमेंटम से याद रखो. तो कभी कभी इसमें इंसान जो है ना, इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट वेक्टर्स, तो हम लोग बोलते हैं कि नीचे उसी वेलोसिटी से आ रहा है, ऊपर उसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इनिशियल माइनस फाइनल बराबर होगा, तो आंसर 0 होगा. एंड 0 इज देयर एन ऑप्शन. ओके, लेकिन इसका ऑप्शन 0 नहीं है, इसका ऑप्शन है 4.2. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now we'll move to the next question. Question number 4. This is also an important question. Question है कि calculate the acceleration of the block and trolley system. तो हमारे पास एक ब्लॉक और ट्रॉली सिस्टम है. ठीक है, ये ब्लॉक है और ये ट्रॉली है. This is a trolley. I will represent it by T. As shown in the figure, ये आपको फिगर में दिखाया गया है. The coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface. Okay, तो ये जो surface है, this is between the trolley and the surface. इसका जो mu k है, that is coefficient of kinetic friction, that is equal to 0.05. I'll write it here. तो mu k जो है that is 0.05. मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल. तो इस मास को, स्ट्रिंग को आप मासलेस मान सकते हैं. फिजिक्स में अक्सर जब भी एनएलएम में क्वेश्चन होते हैं तो स्ट्रिंग इज ऑलवेज मासलेस. ठीक है, ऑलमोस्ट. एंड नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट. खाली हमारे पास एक ही फ्रिक्शन है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. अब आपको पूछा गया है, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली एंड ब्लॉक सिस्टम. तो ये सारा सिस्टम जो है ये नीचे आएगा, उसका आपको बताना है एक्सेलरेशन. ठीक है, तो जब भी हम एनएलएम के क्वेश्चंस करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी डू इज कॉल्ड व्हाट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, तो ये अगर 2 kg है तो इसका नीचे लगेगा मास 2g, दैट इज 2 into 10, दैट इज 20 न्यूटन. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन. ये जो ट्रॉली है 10 kg है, तो इसका आ जाएगा 10 into 10, दैट इज 100. ओके, अब ये सिस्टम जो है ये आगे की तरफ जा रहा है. ओके, एंड वी नो दैट जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन. रिलेटिव मोशन को, फ्रिक्शन को अपोज करना है. अगर सिस्टम इधर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन यहां लगेगा. ओके, सो दिस विल बी एफ के, और एफ के होगा बराबर यहां पे म्यू के इंटू एन. एन हमारा ये है. ओके, सो ये जो सिस्टम है ये हैवियर होगा, ये इसको नीचे लाएगा. तो जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय मास. ओके, तो यहां पे क्या होगा, हम दिस इज 20 न्यूटन. ओके, तो आंसर वी कैन डू इट लाइक दिस. दिस इज 20. ये हमें टेंशन यहां पे कितना है, इसका जो मास है वो 10 है. ओके, तो सपोज दिस इज एक्सेलरेशन ए, तो दिस विल बी 20. नीचे वाला 20 है. अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा बराबर म्यू के टाइम्स एन. म्यू के की वैल्यू क्या है? 0.05 इंटू 100, सो दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन. ठीक है, तो ये हमारा 5 न्यूटन होगा. ओके, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे दिस इज 20, दिस इज ये 10 इधर, 5 इधर, तो 20 माइनस 5. ओके, सो इसका जो आंसर होगा, एक्सेलरेशन जो होगी, दैट विल बी 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय हाउ मच? डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2, दैट इज 12. ओके, सो 20 माइनस 5, दैट इज 15. So this is 15 divided by 12. This is 3 4s are 12, 3 5s are 15. This is 1.25. Okay, so this is 1.25 meter per second. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा that will be 1.25 meter per second square. ये हमारा वो होगा एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, फिर उसको सॉल्व करना है. ओके, तो यहाँ पे नीचे 20 है, ऊपर यहां की तरफ 5 है, यहां की तरफ 10 था, तो 10 माइनस 5 इज 5. तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज
10 + 2 = 12 इंटू ए, तो डायरेक्टली हमने ए को लिखा। तो आप अगर चाहे तो इसको ऐसे भी करेंगे आप, दिस इज 20 - 5 = 12a एफ नेट। सो a is equal to 20 - 5 divided by 12, that is 15/12, that is 1.25। ओके, आप चाहे तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन निकाल लो या आप चाहे तो ऐसे कर लो, राइट। तो इन शॉर्ट दिस इज हाउ यू डू दीज क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now we'll move to the next question. Question है, a block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we'll try to make a wedge. तो wedge हमारा कुछ ऐसा है। Okay, this is the wedge. This is wedge A, B, C. इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है। Okay, the question says the wedge is given an acceleration a towards the right. तो इस wedge को हम दे रहे हैं acceleration towards the right, that is a. The relation between a and theta, तो ये हमारा theta है, this is the theta. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge. आपको बताना है a acceleration और theta में कौन सा रिलेशन होगा ताकि जो ब्लॉक है वो wedge से गिरे ना। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि एक ब्लॉक है वेज पे। ओके, तो हमने वेज को ही धक्का दे दिया, राइट। तो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सीडो फोर्स। सीडो फोर्स, ओके। तो सीडो फोर्स बेसिकली जो है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में अप्लाई होता है। वो फ्रेम्स जहां पे न्यूटन के लॉज जो है वो वैलिड है, यानी कि जहां पे हमारे पास एक्सेलरेटिंग फ्रेम होगा, राइट। अब यहां पे आप देखिए वेज जो है ना, वेज ही एक्सेलरेटिंग है, राइट। तो अगर वेज एक्सेलरेटिंग है तो हमें यहां पे कौन सा फोर्स इस्तेमाल करना है, सीडो फोर्स। एंड व्हाट इज सीडो? सीडो मींस बेसिकली फेक। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना, ही इज अ सीडो इंटेलेक्चुअल, राइट, ही इज अ सीडो सेक्युलर, या ही इज अ समथिंग सीडो। तो सीडो मींस नकली, राइट, फॉल्स, फेक। ओके, तो ये फोर्स भी जो है ना, ये नकली फोर्स होता है, फेक फोर्स होता है, राइट। सो वी कैन नॉट, इट्स जस्ट लाइक अ फेक फोर्स। तो ये अगर इधर की तरफ जा रहा है तो ये इधर की तरफ लगेगा, राइट। जब फॉर एग्जाम्पल आप किसी गाड़ी में चलते हैं ना, तो एट टाइम्स व्हेन देयर इज अ कर्व, राइट, तो यू फील लाइक यू आर बीइंग पुश्ड आउट। ओके, दैट्स बेसिकली व्हाट, दैट्स अ फेक फोर्स, सीडो फोर्स। ओके, तो यहां पे इवन अब आप देखेंगे यहां पे क्या होगा, ये हमें इसको ना रेस्ट पे रखना है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने इससे पहले भी बोला, whenever we do NLM we have to make free body diagrams. ओके, तो ये जो मास होगा इसका वेट होगा नीचे की तरफ mg। ओके, तो अब यहां पे क्या होगा, इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, राइट। ये अगर मास है सपोज, इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ होगा n। ओके, अब ये थीटा है तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, राइट। ये एक कंपोनेंट होगा, ये दूसरा कंपोनेंट होगा। दिस इज mg sin थीटा, दिस इज mg cos थीटा। ओके, अब ये फोर्स यहां पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज टुवर्ड्स द राइट, तो जो सीडो फोर्स होगा, सीडो फोर्स यहां की तरफ लगेगा, दिस इज ma। अब सीडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि ये एंगल है तो ये भी तो थीटा होगा, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो अगर ये ma है तो दिस इज ma cos थीटा और दिस इज ma sin थीटा। ओके, नाउ सी, अब हमको पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको एक्सेलरेशन और थीटा के दरमियान रिलेशन बताना है। कंडीशन ये है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए। ओके, तो ब्लॉक के, आप देखो, अब इस ब्लॉक पे जो इस स्लांटिंग पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे जो फोर्सेस है वो कौन कौन से है, राइट। इसमें आपको दो फोर्स दिख रहे हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ, राइट। mg sin थीटा विल ट्राई टू पुल इट डाउन, ma cos थीटा विल ट्राई टू रिटेन इट, टू गो इट अप, राइट। तो अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हुए तो जो ब्लॉक है वो रुकेगा, वो रेस्ट पे रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे फॉर ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी। अगर ब्लॉक को एक ही जगह पे रहना है तो क्या होगा, mg sin ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू ma cos थीटा, क्योंकि यही तो ऐसे फोर्सेस है जहां पे ब्लॉक का मोशन जो है वो डिटरमाइन होगा। अगर फॉर एग्जांपल ma cos थीटा नहीं होगा तो mg sin थीटा से ब्लॉक नीचे आएगा,
लेकिन अब हमको ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, तो अगर इसको रुकना है तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू ma cos थीटा। m से m जाएगा तो g sin ऑफ थीटा इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। हमें a और थीटा निकालना है, तो वी कैन से a इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। sin upon cos is tan theta, so acceleration is equal to g tan of theta, right? So that means a is equal to g tan of theta. Okay, so this is the right option D. Okay, इसका एक और एग्जांपल है स्यूडो फोर्स का। जब आप लोग, अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो कार्स वगैरह होते हैं ना, उसमें वी हैव सम थिंग्स जो हैंगिंग होते हैं सामने, किसी के पास कोई तस्वीर होती है, किसी के पास कोई पेंडुला वगैरह होता है, राइट? तो जब गाड़ी आगे जाती है ना, तो वो पेंडुलम हमेशा पीछे की तरफ जाता है, राइट? दैट इज बेसिकली व्हाट इज नोन एज अ स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स उसको पीछे की तरफ धक्का देता है, गाड़ी खुद आगे की तरफ जाती है, राइट? तो आई होप आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। सो दिस इज वेयर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फोर्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is, there are two blocks A and B of masses 3m and m respectively and they are connected by a massless and inextricable string. Okay, तो हमारे पास दो masses हैं, दो boxes हैं, एक है 3m और एक है m. Okay, so they are connected by a string. Okay, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, the whole system is suspended by a massless spring. तो अब इन दोनों को हमने एक स्प्रिंग के साथ, ये स्प्रिंग है, ठीक है? The magnitude of acceleration of A and B immediately after the spring is cut. Okay, after the string is cut. Sorry, after the string is cut. Are respectively, right? तो हमारे पास दो, एक सिस्टम का मास 3m है, दूसरे का मास m है। इन दोनों को हमने एक स्प्रिंग से जोड़ा है, फिर उस पूरे सिस्टम को हमने एक स्प्रिंग के साथ जोड़ा, मासलेस स्प्रिंग के साथ। ओके, अब क्वेश्चन है ये कि आपको सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, आपको इन A और B का एक्सेलरेशन बताना है इमीडिएटली जब हम इस स्ट्रिंग को काटेंगे। ओके, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस स्ट्रिंग विल बी कट, राइट? सपोज ये अगर नीचे है तो इसका टेंशन होगा, मास होगा नीचे mg, ऊपर टेंशन होगा तो इसका होगा 3mg, ठीक? तो यहां पे जो t है नीचे, इसकी तरह जो t है, t इज mg, ठीक है ना? तो क्योंकि इसका m मास जो है वो स्ट्रिंग के साथ लटका हुआ है, तो t विल बी mg। ओके, अब ये पूरा सिस्टम जो है स्प्रिंग के साथ जुड़ा है एंड इट इज एट रेस्ट, तो जो स्प्रिंग का फोर्स होगा that is kx. Kx will be equal to t plus 3 times mg. So that is kx is equal to 4 mg. ठीक है? So kx is equal to 4 mg. अब हमें क्या करना है, हमें जब ये स्ट्रिंग को काटना है, राइट? So when this string will be cut, okay? So suppose ये, इसको मैं फिर से यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। This is 3m and this is m. तो ये स्ट्रिंग को मैंने काट दिया, राइट? जब मैंने स्ट्रिंग को काटा तो ये वाला नीचे जाएगा, दिस विल कम डाउन, राइट? एंड ये मोमेंटरीली थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट? तो अब हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है? तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, सपोज ये जो नीचे वाला पार्टिकल है, दिस विल कम डाउन विद mg, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी g, क्योंकि द ओनली फोर्स दैट विल बी ऑन दिस पार्टिकल विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो g होगा, ठीक है? अब इसका क्या होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज a, दैट विल बी kx माइनस 3mg डिवाइडेड बाई 3m, है ना? kx इसका फोर्स, 3mg का ये टोटल मास है 3m, राइट? तो जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू, kx इसके बराबर है, kx इज इक्वल टू 4mg, तो दिस इज 4mg माइनस 3mg डिवाइडेड बाई 3m। ओके, सो 4mg माइनस 3mg इज mg divided by 3m, m और m कैंसिल, so this is equal to g by 3। तो इसका एक्सेलरेशन होगा g by 3, इसका होगा g, ठीक है? तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन जीरो हो जाएगी, बिकॉज इट विल बी नॉट अटैच टू दिस,
तो जब ये इसके साथ अटैच ही नहीं है तो टेंशन होगा नहीं, तो ये खुद जो है वो नीचे आ जाएगा। ओके, जब ये खुद नीचे आ जाएगा, द ओनली फोर्स दैट विल टेक दिस पार्टिकल डाउन विल बी ग्रेविटी, तो इसका एक्सेलरेशन होगा g। तो इसका होगा फिर इसका फोर्स माइनस इसका फोर्स, दैट इज kx माइनस 3mg डिवाइडेड बाय m, 3m इज इक्वल टू a। ओके, यानी कि इसका जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी kx माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma। तो यहां से हमारा जो a होगा दैट विल बी kx माइनस 3mg डिवाइड बाय 3m, सो दैट इज mg बाय 3m, दैट इज g बाय 3। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो इसमें बस आपको यहां पे बस ध्यान रखना है कि जब स्ट्रिंग को काटा जाएगा तो टेंशन जो है वो 0 हो जाएगी। ओके, फिर उसको यहां पे पुट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नाउ विल ट्राई टू सॉल्व सम अनदर क्वेश्चन। Okay, now we'll move to the next question. Question number 7. Question number 7 हमें बताता है कि a rigid ball of mass m strikes a rigid ball। तो एक rigid ball है, वो एक rigid ball को strike करती है। Suppose ये एक rigid ball है, इसको एक ball जो है वो strike करती है at 60 degree and gets reflected without loss of speed। ठीक है, तो ये जो है suppose इसको ऐसे strike करती है, this is angle 60, and फिर ये वापस ऐसे ही जाती है। तो ये ball है, तो ये फिर वापस ऐसे ही जाती है। ओके, द वैल्यू ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। तो इस बॉल पे, बॉल की तरफ से इंपल्स कितना होगा, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। तो इससे पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है तो जिसमें मैंने आपको बोला था इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो हमें बेसिकली चेंज इन मोमेंटम निकालना, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हाउ विल ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो मास है m और ये इस v वेलोसिटी से इस वॉल को स्ट्राइक करता है। ठीक है, अब इसको समझिए। तो दिस बेसिकली इज कमिंग एट एन एंगल। ओके, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा स्टोरी बनेगा इसका। ये सपोज वॉल है, यहां से ये v है। ओके, तो ये अगर v है तो दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा। ठीक है, तो क्योंकि ये i एक्सिस में है तो i, ये माइनस j। ठीक है, फिर जब ये इसको स्ट्राइक करता है फिर ये यहां से वापस आ जाता है। तो इस यहां पे सपोज यहां पे कहीं पे भी इसकी जो वेलोसिटी है, इसके भी दो कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे माइनस v cos थीटा आई कैप, दिस विल बी माइनस v sin थीटा j कैप, और v sin थीटा माइनस j कैप। ओके, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा vi, दैट विल बी v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा j कैप। ओके, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा दैट विल बी माइनस v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा j कैप। अब इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा या चेंज इन मोमेंटम होगा दैट इज डेल्टा p, दैट विल बी m vf माइनस vi। ठीक है, तो दैट इज m, vf क्या है, vf इज माइनस v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा j कैप माइनस v इनिशियल, दैट इज माइनस v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, दिस इज माइनस v cos थीटा, दिस इज माइनस v cos थीटा। ओके, सो दिस इज माइनस v sin थीटा, दिस इज प्लस v sin थीटा। तो इसमें क्या होगा, ये माइनस v sin थीटा माइनस v sin थीटा होगा। तो इसमें अब हम इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या कैंसिल होगा, तो इसमें हमारा कैंसिल होगा माइनस v cos थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा आई कैप, ये दोनों माइनस v sin थीटा प्लस v sin थीटा, तो माइनस v sin थीटा प्लस v sin थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इट विल बी m इंटू माइनस v cos थीटा आई कैप माइनस v cos, दैट इज माइनस ट्वाइस v cos 60। तो cos 60 इज 1/2 आई कैप, तो ये बनेगा m
-2v into 1/2. 2 और 2 cancel. So this is change in momentum vector is minus mv. ओके, या हम बोलेंगे -vi कैप. तो इसका जो मोमेंटम होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी mv. तो यहां पे आपको क्या करना है, बेसिकली इस क्वेश्चन की जो वेलोसिटी है उसको रिजोल्व करना है. ठीक है, तो यहां पे दिस वेलोसिटी इज एट एन एंगल. तो इस वेलोसिटी के हर एक पॉइंट पे दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, राइट. अनलेस एंड अनटिल ये यहां तक पहुंच जाएगा. फिर जब वापस आ जाएगा तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, राइट, हर एक पॉइंट पे. तो इसी को आपको रिजोल्व करना है कि एक्स एक्सिस में कौन है, वाई में कौन है, और प्लस में कौन है और माइनस में कौन है. फिर जस्ट आपको फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट में ये वेक्टर में आएगा और हमें मैग्नीट्यूड चाहिए. तो हम बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड जो है वो mv के बराबर है. तो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज mv. ओके, तो इसमें जो इंपल्स है और जो चेंज इन मोमेंटम है, दैट इज m into v. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so next question is, we have a plank with a box on it at one end. Okay, so we have a plank like this. इस पे एक बॉक्स है. At one end is gradually raised to about the other end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reach 30. तो जब ये एंगल 30 होगा तब क्या होगा, the box starts to slip and slides 4 meters. आप ऐसा मान लीजिए दिस इज अ प्लैंक. ओके, तो इस पे एक बॉक्स है, राइट. तो जब ये प्लैंक को थोड़ा हम ऊपर करेंगे व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30, तो दिस ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लाइड. ओके, तो ये क्या कितना स्लाइड होता है ये, एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड्स. तो ये 4 मीटर जो है वो नीचे आता है. तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ये सपोज यहां पे पहुंच जाता है एंड दिस इज सपोज 4 मीटर इन 4 सेकेंड्स टाइम में. ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन हमें निकालना है. ओके, तो जब ये पार्टिकल रोल करेगा, नीचे गिरना शुरू करेगा, तो उस टाइम में हमको पता है कि जो म्यू एस होगा दैट विल बी tan ऑफ थीटा. ओके, सो म्यू एस विल बी tan थीटा, दैट इज tan ऑफ 30. ओके, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, 1/√3. सो म्यू एस इज इक्वल टू 1/√3. तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.6. तो आ गया आपका म्यू एस. ओके, अब म्यू एस यहां पे भी है, यहां पे भी है. ओके, अब हमें म्यू के निकालना है. ठीक, अब जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो दिस पार्टिकल कम्स डाउन स्लाइड्स बाय 4 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स. तो इसका मतलब जो एस है. ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच, सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस क्वेश्चन अगेन. सो यू माइट फाइंड इट ट्वाइस और समथिंग, सो वी विल ट्राई टू फिक्स इट आउट. ओके, तो क्वेश्चन ये है कि a plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal becomes 30, the box starts to slip. Okay, तो ये हमारे पास ऐसा एक inclined plane है. ठीक, तो इस पे एक बॉक्स है. तो ऐसा आप समझिए. ठीक है, तो जब मैं इस इंक्लिनेशन प्लेन को, इस इंक्लाइन प्लेन को रेज कर रहा हूं टू द एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये जो है ये नीचे आना शुरू करता है एंड ये 4 सेकंड में 4 मीटर जो है वो स्लाइड करता है. मान लो ये यहां पे पहुंचता है. हमको बताना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि पहले ये रेस्ट में था, एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मूव करता है. ओके, तो हमको इसमें दोनों मोशंस देखने हैं. ठीक है, तो जब यहां पे इनिशियली क्या होगा, जब ये पार्टिकल चलना शुरू करेगा 30 डिग्री पे, तो उस टाइम हमको पता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है म्यू एस, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, so tan of 30 is how much? So this is mu s is equal to 1/√3 and that is approximately 0.6. तो mu s आपका 0.6 आ गया. अब हमें mu k निकालना है. तो mu k के लिए हम will try to make a free body diagram. तो क्या होगा, ये इसका मास होगा नीचे mg वेट, ये होगा हमारा mg साइन ऑफ थीटा, और ये होगा हमारा mg cos ऑफ थीटा, और ये होगा नॉर्मल which is perpendicular to the surface. तो जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के वो इधर की तरफ लगेगा. सो दिस विल बी फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो
तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मोशन जो है वो इधर की तरफ है और क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 सेकंड में इसने 4 मीटर कवर किया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। पहले तो रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो दैट इज s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 1/2 into a into 4 square. So 4 is equal to 16/2 into a. 2 ones are 2, 2 8s are 16. So a is equal to 4/8, that is 0.5 meter per second square. तो ये हमारा a हो गया. So a is 0.5 meter per second. अब ये पार्टिकल यहां से नीचे जा रहा है, तो this is the downward force. Friction force will be upward force and that should be equal to mass into acceleration. तो अब जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी mg साइन ऑफ थीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। सो दैट इज mg साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के, एन है हमारा mg कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो m एंड m विल गो, सो g साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए। इसमें हमें म्यू के निकालना है, तो मी को मैं राइट साइड में लिख के आई राइट जी साइन ऑफ थीटा माइनस ए इक्वल टू म्यू के जी कॉस ऑफ थीटा, और वी कैन से म्यू के इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा माइनस ए डिवाइडेड बाय जी cos of theta. Okay, theta is 30. This is 10 into sin 30 is 1/2 minus a is 0.5 divided by g is 10. Cos 30 is √3/2. So this will be 5 minus 0.5 divided by 5√3. This is 4.5 divided by 9. So this is 0.5. तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है दैट इज 0.6 और जो काइनेटिक का है दैट इज 0.5. सो म्यू के जो है म्यू के इज इक्वल टू 0.5 एंड म्यू एस इज इक्वल टू 0.6. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आई विल रिपीट इट अगेन. व्हेनेवर यू हैव क्वेश्चंस ऑन एलएलएम मेक श्योर यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, फिर उसी को देख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next question is there are 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg. तो ये हमारे पास 3 blocks है. This is 4 kg block, this is 2 kg block and this is 1 kg block. This is 4, 2, 1. They are in contact on a frictionless surface, so there is no friction. If a force of 14 Newton, तो इस पे जो है 14 न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है. ठीक है, on the 4 kg block, then the contact force between A and B. तो इन दोनों के बीच में आपको फोर्स निकालना है. ठीक है, तो चूंकि ये एक सिस्टम है तो सबसे पहले हम इस सिस्टम का निकालेंगे एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो है दैट विल बी, ठीक है, F by m. F कितना है? F है 14. सो डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 plus 2 plus 1. दिस इज 14 divided by 7, that is equal to 2 meter per second square. ओके, नाउ अब क्या होगा, सपोज इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये सपोज 4 kg ब्लॉक है जिसपे फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन, तो ये इसको हिट करेगा, राइट, और ये वापस इसको एक फोर्स से करेगा दैट इज एफ डैश. तो एफ डैश जो है सपोज एफ डैश होगा इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स. ये इस बॉडी को सपोज पुश करेगा, ये इस बॉडी को पुश कर रहा है विद अ फोर्स, और ये बॉडी इसको वापस किसी फोर्स से धक्का दे रही है. ठीक है, हमें वो फोर्स निकालना. इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा. अगर ये दोनों बॉडीज रेस्ट में होती तो फोर्स बराबर होता, क्योंकि ये बॉडी जो है, ये सिस्टम जो है, इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका मतलब ये फोर्स बराबर नहीं होगा, तो ये फोर्स जो है 14 से कम ही होगा. तो हमें ये फोर्स निकालना है. अब हम मान रहे हैं कि जब इसमें 14 फोर्स, इस पे जो सपोज ये ब्लॉक इस पे 14 न्यूटन का फोर्स दे रहा है,
तो ये भी इसको कुछ फोर्स वापस देगा जो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि सिस्टम जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज द नेट फोर्स। तो F माइनस एफ डैश इज इक्वल टू नेट फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो F हमारे पास 14 है, माइनस एफ डैश, M हमारे पास 4 है और A हमारे पास 2 है। सो 14 इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू एफ डैश, सो एफ डैश इज इक्वल टू 6 न्यूटन। सो दैट मीन्स the contact force between these two blocks is nothing but 6 Newton. That is option number 1. Okay? तो इसमें बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है। तो first you have to find the acceleration of the system, that is force divided by the total mass. फिर उसी acceleration से पूरा सिस्टम आगे की तरफ चलेगा। फिर इन दो बॉडीज की जिनके भी बीच में आपको फोर्स निकालना होगा, that you will find it out. Okay? So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Now we'll try to find out the solution of the last question, that is question number 10 for today's session. Okay, now we'll move to the last question of the session. The question is, it's a very easy question, but it was asked in NEET. Okay, तो कभी-कभी जो है आसान क्वेश्चन भी नीट में पूछे जा सकते हैं, and you should be ready for this. Question is, a body under the action of a force F is equal to this 6I 8J plus 10K acquires an acceleration of 1 meter per second square. आपको मास निकालना है, ठीक है। और हमको पता है कि जो फोर्स होता है that is equal to ma. अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, तो फोर्स का निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो F वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 6I माइनस 8J प्लस 10K। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 64 प्लस 100। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 200। सो दिस इज 10 रूट 2। ओके, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? आपको मास निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। तो ए हमारा 1 है, तो मास विल बी इक्वल टू दैट इज 10 रूट 2 kg। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था? आपको डायरेक्टली फोर्स वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल के इसको सॉल्व करना था। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। तो आज की क्लास में हमने एनएलएम और फ्रिक्शन के रिलेटेड 10 PYQs को सॉल्व किया है और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक पे आके उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज।